विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पार्ट 7 विम एडिटर एवं मूलभूत स्क्रिप्टिंग के प्रथम भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शेल स्क्रिप्ट अर्थात क्या, शेल स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो ज़रूरी क्रमबद्ध आदेशों को आवश्यकता अनुसार एक टेक्स्ट फाइल में लिखने पर बनने वाली रचना को शेल स्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब हुआ कि कुछ क्रमबद्ध आदेश जो अत्यंत आवश्यक होते हैं, जब उन्हें एक टेक्स्ट फाइल में हम लिखते हैं और उसके बाद जो रचना है उसे हम शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। इस प्रकार शेल स्क्रिप्ट अर्थात आदेशों की श्रेणी लिखी हुई एक सादी फाइल, आदेश अर्थात कमांड की श्रेणी लिखी हुई एक सादी फाइल को हम शेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। रोज़ के विविध कार्यों के लिए एवं सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन के लिए उपयोगकर्ता सामान्य रूप से शेल स्क्रिप्ट का उपयोग करता है। तो शेल स्क्रिप्ट का उपयोग कौन करता है, किस लिए करता है? तो दैनिक विविध कार्यों के लिए एवं सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन के लिए उपयोगकर्ता सामान्य रूप से शेल स्क्रिप्ट का उपयोग करता है। अब इसके बाद विम एडिटर अर्थात क्या, वर्किंग विद विम एडिटर। तो विम एडिटर द्वारा कौन से कार्य होते हैं, किसे कहते हैं? तो जब हमें शेल स्क्रिप्ट लिखना हो तो शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। बिना टेक्स्ट एडिटर के हम शेल स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए नैनो, पिको या विम जैसे विविध एडिटर उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए करते हैं। जिसमें से जीनोम डेस्कटॉप वातावरण एनवायरनमेंट में गेडिट ग्राफिकल एडिटर उपलब्ध है, जबकि KDE डेस्कटॉप वातावरण एनवायरनमेंट में KWrite नाम का ग्राफिकल एडिटर उपलब्ध है। विम टेक्स्ट एडिटर VI का सुधरा हुआ एडिटर ब्राम मुलेनार द्वारा लिखा गया है। इसे 1991 में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित रखा गया। इसे यूनिक्स सिस्टम के साथ वितरण किए जाने पर VI एडिटर की उन्नत आवृत्ति है ये। अब इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, विम पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? विम मोड्स। तो विम एडिटर 3 पद्धति से काम करता है। वो 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है कमांड मोड, दूसरा इंसर्ट मोड और तीसरा है लास्ट लाइन मोड। तो सबसे पहले हम कमांड मोड के बारे में चर्चा करेंगे। जब विम एडिटर द्वारा फाइल को एडिट करना शुरू करेंगे तब विम एडिटर कमांड मोड में खुलेगा। विम एडिटर कमांड मोड में खुलेगा अर्थात जब हम विम एडिटर द्वारा किसी भी फाइल को एडिट करना शुरू करते हैं तब विम एडिटर जो है किस मोड में खुलेगा? कमांड मोड में खुलेगा। और हम निम्नलिखित अनुसार कमांड दे सकते हैं। कौन कौन सी कमांड दे सकते हैं? जैसे यदि किसी फाइल के बीच में हमें लेख मिलाना है तो इसके लिए इंसर्ट कमांड का उपयोग होता है। और अंत में लेख मिलाना है तो अंत में लेख मिलाने के लिए अपेंड कमांड का उपयोग होता है। लेख रद्द करने के लिए डिलीट कमांड का उपयोग होता है। शब्दों को खोजने के लिए सर्च कमांड का, और फाइल में भ्रमण करने के लिए अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नेविगेट कमांड का उपयोग होता है। कमांड मोड उपयोग करना शुरू करें तब हम तुरंत लेख उसमें नहीं मिला सकते हैं। इसके लिए हमें इंसर्ट I, अपेंड A या ओपन O कमांड
सबसे पहले देना पड़ता है। निम्नलिखित कैरेक्टर्स विजुअल मोड में मदद करते हैं। कौन कौन कैरेक्टर्स हैं? स्मॉल वी का मतलब हुआ कि विजुअल मोड सक्रिय बनाने के लिए अक्षरों में सुधार की सुविधा प्रदान करता है। कैपिटल वी विजुअल मोड सक्रिय बनाने के लिए लाइन में सुधार की सुविधा देता है। कंट्रोल प्लस वी ब्लॉक विजुअल मोड सक्रिय बनाने के लिए लेख के आयताकार विस्तार में लेख मिलाने की सुविधा देता है। दूसरा है इंसर्ट मोड में कीबोर्ड द्वारा टाइप करने पर लेख को वर्तमान में खुली हुई फाइल में रखने के लिए तथा फाइल के अंदर हम भ्रमण नेविगेट कर सकते हैं। जब इंसर्ट, अपेंड या ओपन आदेश देते हैं तब इंसर्ट मोड में जाने हेतु एस्केप की देनी पड़ती है। यह क्रिया एडिटर के उपयोग के लिए बार बार करना पड़ता है। अब कौन कौन से कमांड है, उनका उपयोग क्या है? तो सबसे पहले स्मॉल ए कर्सर के वर्तमान स्थान के बाद लेख मिलाने के लिए। आई कर्सर के वर्तमान स्थान के पूर्व लेख मिलाने के लिए। कैपिटल ए वर्तमान लाइन के अंत में जब लेख मिलाना हो तो इसका उपयोग होता है। आई वर्तमान लाइन के शुरुआत में लेख मिलाने के लिए। ओ कर्सर के वर्तमान स्थान से ऊपर एक नई लाइन मिलाने के लिए। स्मॉल ओ कर्सर के वर्तमान स्थान के नीचे एक लाइन मिलाने के लिए। तीसरा है लास्ट लाइन मोड का उपयोग क्या है? सामान्य रूप से लास्ट लाइन मोड का उपयोग बीम एडिटर बंद करने के लिए या फाइल को संग्रह करने के लिए होता है। लास्ट लाइन मोड में जाने के लिए कमांड मोड में से कोलन की दबाकर लास्ट लाइन मोड में जा सकते हैं, जिससे हमें एडिटर विंडो की लास्ट लाइन के शुरुआत में कोलन कैरेक्टर एवं उसके पास कर्सर झलकता हुआ, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जिन मुद्दों की आज चर्चा हुई है, इसको आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और इन मुद्दों को अपनी नोटबुक में लिख करके उसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।